हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि बिना पढ़े परीक्षा में पास कैसे हो। ये सिर्फ कमज़ोर छात्रों के लिए है जो सब कुछ याद तो करके जाते हैं पर परीक्षा देने बैठते ही सब कुछ भूल जाते हैं। उनको हमेशा घबराहट रहती है कि हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्या लिखें ऐसा कि नंबर अच्छे आएँ। पढ़ के तो सब कुछ जाते हैं पर कुछ लिख कर नहीं आते या फिर उनको याद ही नहीं होता और एग्ज़ाम में बैठते ही भूल जाते हैं। तो देखते हैं, 5 टिप्स हैं, बस उनको याद रख लो और आप पास हो। देखिए, ये 5 टिप्स ये हैं कि पहले आप कॉपी सेट कीजिए, ठीक है। सेकंड है पेज काउंटिंग। थर्ड है हाउ टू क्वेश्चन स्टार्ट, मतलब क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। फोर्थ है बेस्ट रिटर्न और 5 है क्वेश्चन एंडिंग, मतलब क्वेश्चन को ख़त्म करें कैसे करें। तो देखिए, आप बिना पढ़े भी एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। तो देखिए 5 टिप्स में कैसे काम करती हैं ये आपकी एग्ज़ाम नोटबुक है, ठीक है। ये आपको अब पेज सेट करना है, वो कैसे करेंगे देखिए। एक साइड तो आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें लाइन खींची हुई आती है। देखिए, एक साइड जहाँ पे होल हो रहा है उस साइड तो लाइन खींची आएगी। अब जो दूसरे साइड जो सामने दिख रही है आपको लाइन, वो आपको खुद खींचनी है। उतना ही मार्जिन छोड़ना है जितने आप लिख सको। ऊपर नीचे अक्षर नहीं आनी चाहिए कि आधा एक लाइन के उधर तक गया और आधा इधर, उसके बीच में लिखना है। मतलब पूरा मार्जिन सेट करना है पहले तो। स्केल से लाइन खींच लें। अब जब लाइन सेट हो गई है आपकी दोनों, मतलब मार्जिन सेट हो गया पूरी कॉपी का, मतलब पूरे जितने भी पेज भरने हैं आपको, तो आपको उसमें सब में लाइन खींचनी है, आगे भी और उस लाइन उसके कॉपी के पन्ने के पीछे भी। तो देखिए, जो अब देखिए आपको याद कैसे रहेगा कि हमें कौन से क्वेश्चन में कितने पेज भरने हैं। तो आपका जो अब 50% एग्ज़ाम पैटर्न हो गया है, मतलब आपको 50 मार्क्स का ही करना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 7 पेज भरने हैं। तो पहले ही मतलब लिख लें या फिर अपने याद रखें कि हमें 7 पेज भरने हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन हो जो आप पहले पेज में करेंगे, मतलब चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स का हो, आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, किसी का भी पेपर हो, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि किसी का भी पेपर है, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनकी तो बात हम कर नहीं सकते, पर जो भी थ्योरेटिकल जो भी एग्ज़ाम है उसमें पेज में कैसे स्टार्ट करें। जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको उस बुक के बारे में, जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। अब जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे, हिस्ट्री है तो उसके बारे में दे, ऐसे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे जिससे उस बुक्स के बारे में पता लगे। और ये आप ब्लैक पेन से हेडिंग लिख सकते हैं कि जैसे प्रारंभिक हुआ, विस्तार हुआ, ऐसे लिख के और फिर उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है। फिर जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसका मीनिंग लिखोगे, जैसे किसी की मीनिंग पूछ रहा है या फिर कोई भी क्वेश्चंस है तो उसका मीनिंग लिखोगे। फिर उसकी डेफिनेशन क्लोज लिखोगे कि जैसे कोई भी जो भी मतलब राइटर्स हैं उनकी, तो मतलब 3 से ज़्यादा मत लिखिए आप किसी भी एग्ज़ाम में, 3 या 4 बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखना आपको। उसके बाद उसकी विशेषता कारण, मतलब जो भी क्वेश्चन में मेन पूछा गया है तो उसके बारे में लिखो। ये विशेषता कारण मान लो आपको याद नहीं होता तो आपको क्या करना है, जो परिभाषाएं लिखी हैं उसी में से ही पॉइंट्स निकलते हैं सारे, तो उसी में से छोटे छोटे बना के लिख दो। और वो सारे जितने भी पॉइंट्स लिखेंगे आप उनको पहले एक डायग्राम में सेट करके लिखें, उसके बाद उनको डेफिनेशन मतलब उनका अंदर का मैटर लिखें। उसके बाद अब अच्छा कैसे लिखें। अब अच्छा तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पेन यूज़ करने एग्ज़ाम में, ब्लैक पेन से हेडिंग, जैसे लीडिंग फैक्ट्स हैं आपके, अपडेट्स हैं कुछ, या फिर आपके जो लाइन है कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट्स, कोई केसेस हैं, कुछ भी है तो उनको आप सभी हेडिंग को एक बॉक्स में बंद करेंगे और वो ब्लैक पेन से लिखेंगे। और जो भी आपके परिभाषा है, अर्थ है, उनको भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे हेडिंग और उनको भी बॉक्स में बंद करेंगे। अब हमने देख ली 4 टिप्स कि हमें ये काम करने एग्ज़ाम में। तो जो 5 है, जो क्वेश्चन को जब हम ख़त्म करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसका हमें कंक्लूज़न मतलब निष्कर्ष भी लिखना पड़ेगा कि हमने इस क्वेश्चन के आंसर में ये सब लिखा और अब इसका निष्कर्ष ये निकलता है। तो आपको निष्कर्ष याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पूरा क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें से ही 4 लाइन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट निकाल के उसको आप जो भी मतलब इम्पोर्टेंट्स लाइन है
उन सबको लिख देना। मतलब 4 से 5 लाइन का होता है कंक्लूज़न, और इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है, और वो भी हेडिंग ब्लैक पेन से, और जो अंदर का मैटर लिखोगे पूरा वो ब्लू पेन से। तो आपको 2 पेन, 1 स्केल तो लेके ही जाना है, क्योंकि कॉपी का मार्जिन सेट करने के लिए आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी।